आज हम थोड़ा बात करेंगे केमिस्ट्री का। देखिए जो केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है, जो केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, समझा ना, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए बहुत लोग जो है तो क्या बोलते हैं उसको सिलेबस डाल देता है, लेकिन सबसे पहला जरूरी है बेसिक बात कि आखिर ये कैसे केमिस्ट्री आया कैसे ना जी। बेसिक चीज से भी क्वेश्चन आता है, तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे बेसिक वो क्या है। आइए हमारे साथ जुड़िए। देखिए सबसे पहले ये लिखा है केमिस्ट्री, तो पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री होता क्या है। तो याद रखिएगा हमेशा केमिस्ट्री में आप दो चीज हमेशा नाम सुनिएगा, अणु और परमाणु। अणु सुनिएगा और ये क्या पढ़िएगा बाबू, परमाणु, ये दो चीज पढ़िएगा। आप पढ़िएगा कि जो अणु होता है, जो अणु होता है यह क्या होता है, किसी भी यौगिक का सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है। लेकिन जो वही परमाणु है, वही परमाणु ये पदार्थ क्या क्या है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है ना जी। यार कि अणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं और ना रहते हैं, लेकिन परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। अब जानिए आप सबसे बड़ी खास बात, ये चीज तो जानेंगे ही, तो यार कि बेसिक बात जानिए आप लोग। कोई पूछेगा केमिस्ट्री का डिफिनेशन बताइए, आप हमेशा याद रखिएगा अणु और परमाणु के विज्ञान को, अणु और परमाणु के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया, सिंपल बात जानिए, कोई इसमें ज्यादा आवाज पहुंच नहीं करना है, मैंने डिफिनेशन एकदम लंबा है। शॉर्ट में रखिए अणु और परमाणु के विज्ञान क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। अब सुनिए ध्यान से, जो ये केमिस्ट्री वर्ड है ये एक देश से आया है जिसका नाम है मिस्र देश। क्या नाम बाबू, मिस्र देश है। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा मिस्र देश में एक बगल में नदी बहती है जिसको बोलते हैं नील नदी। क्या बोलते हैं बाबू, नील नदी। याद रखिएगा, याद रखिएगा और चीज, सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। समझ में आ रहा है। एक चीज और जान लीजिए, नील नदी के कारण ही कौन सा देश बना है, मिस्र बना है। यानी नील नदी का क्या कहा जाता है, उपहार कहा जाता है किसको, मिस्र देश को। याद रखिएगा इसी से बना है। तो क्या हुआ, मिस्र जो देश है, यहाँ के लोग जो केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे ज्यादा, वहां के लोग इसको कुछ और नाम से जानते थे। तो आइए पता करते हैं किस नाम से उस चीज को जानते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुआ। किससे हुआ बाबू, मिस्र देश के, जिसका नाम है कीमिया, जिसका नाम है क्या बाबू, कीमिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में जानेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में जाए। अधिकतर हमारा वीडियो जो होगा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा और हिंदी में उसका नाम हम बोल देंगे। यार कीमिया, क्या नाम बाबू, कीमिया सुगा। अब सुनिए ध्यान से, कीमिया का अर्थ जो होता है, ये एक वर्ड जो है कीमिया एक प्राचीन वर्ड है। प्राचीन मन होता है पुराना ना जी, आदि मानव काल के, ठीक है। प्राचीन मन होता है पुराना ना जी, आदि मानव काल के नहीं भाई, कुछ वहां पर टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ था तब का। यानी शुरुआत में केमिस्ट्री जो था कीमिया उसको बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू, कीमिया। कहाँ के लोग, मिस्र देश के लोग। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है किस शब्द से हुआ, याद रखिए मिस्र देश के कीमिया से हुआ। ये एक प्राचीन शब्द है, कैसा शब्द है, यानी पुराना शब्द है। क्या है बाबू, पुराना शब्द है। बात समझ में आया। अब ध्यान समझिएगा क्या हुआ, कीमिया का तब अर्थ क्या होता होगा, कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक कलर। क्या होता है बाबू, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर यानी ब्लैक कलर का कहने का मतलब है काला रंग ना जी। काले हो तो क्या होगा ना जी, दिल वाले हैं। याद रखिएगा यही है ब्लैक कलर। अब समझिए यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात, फिर आगे चल कर ये इसका नाम और क्या वहां के लोग बोलने लगे ना जी, मिस्र के लोग इसको क्या बोलने लगे। तो याद रखिएगा इसको चलकर उसको केमी लगे कहने। क्या लगे कहने बाबू, केमी, केमी कहने लगे, जिसका मतलब होता है काला मिट्टी। क्या होता है बाबू, काला मिट्टी। देखो तो नीचे आ रहा बाबू, देखिएगा उसमें आ रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, काली मिट्टी। क्या बाबू, काली मिट्टी। समझ में आ गया, ध्यान समझिएगा। अब समझिएगा तो वहां पर क्या हुआ, एक बार की बात है, बच्चे वहां के या बहुत सारे लोग, पहले के जमाने में क्या था, इतना चापाकल नहीं था ना जी, इतना सारा सुविधा नहीं था, बहुत सारी दिक्कत था। आप लोग सुने होंगे कि हमारे गांव में, हमारे गांव मोहल्ले में ना जी, हमारे नगरों में पहले कुआं हुआ करता था और सारा के सारा काम व्यवस्था कुआं के पानी से होता था। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बहुत जगह पर क्या थी, नदियां थी, नदी, रिवर ना जी, वहां पर होता था। तो यार रखिएगा
मिस्र देश में नील नदी जो है वहीं से गुजरती है। तो याद रखिएगा नील नदी में बहुत लोग क्या होते थे, अपना जीवन यापन इसी नदी से करते थे। कौन नदी बाबू? नील नदी। याद रखिएगा नील नदी, समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, एक दिन क्या हुआ, सारे बच्चे वहां पर नहा रहे थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, बहुत सारे उसमें जानवर भी एक साथ पानी पी रहे थे। अचानक क्या हुआ, उस नील नदी में एक काला पदार्थ आने लगा। कौन पदार्थ आने लगा बाबू? काला पदार्थ आने लगा। इधर बैठिए। काला पदार्थ आने लगा और बच्चे देखे तो उसको देखकर डर गए। क्या हो गया बाबू? डर गए। और डरने के कारण क्या होगा, सब भागने लगा कि क्या बात है, बहुत मात्रा में लगा निकलने। अब जानते हैं कि नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है और उसकी जो लंबाई है बहुत ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा मात्रा में काला पदार्थ भी निकले। तो जाकर अपने अपने घर जीवन से बोले, बताइए जिस चीज से आपका रोजी रोटी चलेगा अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो बोलिए वो गांव में पूरा चर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी तरह यहाँ पर भी था नील नदी में। अब काला पदार्थ निकलने लगा तो वहां के लोग जो थे उसको क्या बोलते थे बाबू? काली मिट्टी को केमी बोलते थे। क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। लेकिन यहाँ से दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि उन लोग को नॉलेज उतना तो था नहीं कि भाई उस चीज को पहचान करे, तो उस चीज को इकट्ठा किया गया था एक बगल वाले जगह पर, कोई स्थान था ना जी। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, बहुत सारे केमिस्ट हैं और उसको रिसर्च किए, वो पता कि ये क्या है। तो आगे चलकर ये पता चला कि ये मामूली चीज नहीं है, ये कोई चीज है, वो है जिसका नाम है केमिकल। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे क्या है? एलिमेंट है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में क्या रहता है, किसी चीज का मात्रा रहता है एलिमेंट का। उसी तरह इसमें भी एलिमेंट की क्या था बाबू? मात्रा था। ये आगे चलकर ये केमी जो है केमेटिंग में चेंज हो गया। किसमें हो गया बाबू? यार क्या किसमें चेंज हो गया? केमेटिंग में चेंज हो गया। और ये केमेटिंग जो है आगे चलकर किसमें बदल गया बाबू? जो हम लोग सभी लोग जानते हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। ये आपका इतिहास है पूरा केमिस्ट्री का, जो आपसे क्या है रूबरू हो रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सारा चीज हो गया। अब यहाँ से पूछता है फादर ऑफ। अब जानिएगा केमिस्ट्री कितने पार्ट के होते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जानेंगे हम लोग केमिस्ट्री का जो पार्ट है कौन कौन सा होता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या रोल है। याद रखिएगा, अगर आपके जिंदगी से, अगर आपके जीवन से अगर हम केमिस्ट्री को हटा देंगे तो याद रखिएगा आपका जिंदगी जो है बाबू बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्या हो जाएगा? सुनसान हो जाएगा। याद रखिएगा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर कहाँ भोर तक। क्या करो प्यार ना, केमिस्ट्री जितना भी चीज है ये सारे भी वस्तु को हम प्रयोग में लाते हैं। जितना भी हम वस्तु को प्रयोग में लाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर भोर तक, जितना भी है उन सारे में केमिस्ट्री का योगदान है। जैसे जैसे हम लोग या आप लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक गिलास पानी पीते हैं या चेहरा धोते हैं। लड़की सब तो पहले चेहरे धोएगी, ओके नहीं लोल होती है। इधर आइए, समझ में आ रहा है? यार क्या वो क्या है बाबू? समझिए पदार्थ है वो सब। क्या है बाबू? पदार्थ है। अब समझिएगा तो जो पानी होता है क्या होता है बाबू? पानी ये क्या है? H2 इसका फार्मूला होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये हाइड्रोजन इसमें कगो? दूगो है। हाइड्रोजन कगो है बाबू? दूगो। ऑक्सीजन कगो? एगो है ना जी। कगो है बाबू? एगो। यानी ये दोनों मिला है तब न बना H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ है। और बताइए यहाँ पर हमको बताइए, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या एलिमेंट नहीं है? ये एलिमेंट कहाँ पढ़िएगा? केमिस्ट्री में। तो जब आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो जल से कर रहे हैं। आपने एक और कहावत सुना होगा, जल है तो जीवन है या हरियाली है। तो यार ये क्या देन है? केमिस्ट्री का देन है। चाहे सब बात छोड़िए ना, आप लोग खाना खाते हैं या हम सब खाना खाते हैं, खूब स्वादिष्ट खाना बनाओ, कोई भी बनाया हो बावर्ची ना जी, कोई भी 5 स्टार होटल में गई, अगर उसमें NaCl ना डाला जाए, क्या ना डाला जाए? NaCl। सर NaCl क्या है? नमक ना जी, नमक, नून। इसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं बाबू? नून। नून रोटी खाएंगे, पढ़ने विद्यालय रोज जाएंगे ना, ठीक है। इधर आइए, जो नमक है बाबू NaCl, इसमें भी सोडियम क्लोराइड है कि नहीं है? अगर हम खाना में नहीं डालेंगे, कोई गद के लगेगा खाना? लगेगा अनुगत के खाना? नहीं लगेगा अनुगत के। इसीलिए केमिस्ट्री का क्या है? जरूरी है। समझ में आ रहा है? आपके दैनिक जीवन में क्या केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से एक और खास बात, जब नमक नहीं था तो हम लोग अपने सब्जी में ना जी
सब्जी में या व्यंजन के रूप में, फूड मटेरियल में किसका प्रयोग करते थे पहले? याद रखिएगा, एक बात जान लीजिए आप लोग, याद रखिएगा, पेड़ों के छाल, किसका बाबू? पेड़ के जो छाल था उसका प्रयोग किया जाता था जब ये नहीं था सर। समझ में आ रहा है? ये सब सारा चीज था। तो ये बेसिक बात है, आपसे हो गया। अब हम यहाँ पर जानेंगे इसको कैसे बांटा गया है, किसका कौन फादर है, सारा चीज हम जानेंगे। चलिए यहाँ पर केमिस्ट्री का फादर जो है उसको कहा जाता है ए.एल. लेवेजियर को। किसको कहा जाता है बाबू? ए.एल. लेवेजियर को कहा जाता है। ए.एल. लेवेजियर, ए.एल. लेवेजियर, याद रखिएगा। क्या बोलिएगा बाबू? ए.एल. लेवेजियर। याद रखने का ट्रिक है ए लेबुजियर, वाह, याद रखिएगा। इसको बोलेंगे ए.एल. लेवेजियर। अब ध्यान सुनिएगा, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया सुविधा के लिए। किसके लिए बाबू? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री बाबू? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा का होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री माने क्या? याद रखिएगा, फिजिकल, फिजिकल जहां बोलेगा ना बाबू, याद रखिएगा, जो तुमको दिख रहा है ना जी, यानी हम लोग किस पर है? पृथ्वी पर। याद रखिएगा, किस पर है बाबू? पृथ्वी पर ना जी। किस पर हम लोग? पृथ्वी पर। याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह पर, किसके सतह पर? पृथ्वी के सतह पर जितने भी क्या है? एलिमेंट है। जितने भी क्या है बाबू? एलिमेंट है। याद रखिएगा, क्या है बाबू? एलिमेंट है। ये एलिमेंट आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं सर? रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन माने सर क्या होता है? आप हमेशा याद रखिएगा, रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। बहुत सारा देखिएगा, मॉडर्न हो गया जमाना, लड़का सब लड़की को देखता है तो रिएक्शन देता है। हमरे वाली हमको भावे नहीं देती है। ये सब क्या है वो? रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन मत समझिएगा, केमिस्ट्री वाला रिएक्शन है। रिएक्शन होगा, तैयार रखिएगा। जब हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। रिएक्शन के अलावा क्या पढ़ेंगे? तैयार रखिए, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यानी जिन्होंने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे मिलने से ऐसे बनता है, उसको बोलते हैं सिद्धांत। जैसे आप पढ़िएगा बहुत लोग सिद्धांत ना जी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत लोग अपने स्टेटमेंट दिया था सिद्धांत। नहीं समझ में आ रहा सिद्धांत? आम भाषा में समझिए, आपके घर के जो गर्जीवन है या हमारे पेरेंट्स हैं, आज के दौर में भी बोलता है, हेलो बाबू सब चीज ठीक है, शाम से घर पा जाना, शाम को 6 बजे द्वार पर दिखना चाहिए, चाहे लालटेन बार के पढ़ाई करना, लालटेन होगा तो लालटेन, नहीं तो बत्ती। ये सब क्या उनका आपके घर के गर्जीवन क्या सिद्धांत है। अगर ऐसे नहीं रहेगा तो मार खाइएगा, यानी आपके गर्जीवन के क्या बाबू? सिद्धांत है ना जी। सब कुछ बर्दाश्त, लेकिन पढ़ाई में नो मरम्मत, उसको क्या बोलते हैं? सिद्धांत। ये आपके घर का फिलोसफी है, लेकिन पढ़ाई में उसी तरह है, प्रिंसिपल, सिद्धांत दिया गया। तो आप हमेशा ये रिएक्शन और प्रिंसिपल को कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। बात समझ में गया? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी हम बोले जितना हमारा अर्थ है, अर्थ पर क्या बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जो एलिमेंट पाए जाते हैं ना जी, इस एलिमेंट में याद रखिएगा हमेशा, इस एलिमेंट में 2 चीजें होती हैं। मेटल होगा, मेटल माने होता है धातु, और एक होता है नॉन मेटल। क्या होता है बाबू? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब इन दोनों के बारे में पढ़ा जाए वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना जी। अब ध्यान समझिएगा, इसके अलावा खनिजों के बारे में पढ़ा जाए ना जी, ये सारा चीज पढ़ा जाएगा ना जी। तो ये सारे चीज क्या कहलाएंगे? तो आप हमेशा ये रखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी पृथ्वी के सतह पर जितने धातु अधातु पाए जाते हैं, जितने खनिज पाए जाते हैं, इन सारे चीजों के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इसका फादर कौन है? यार ये फिजिकल केमिस्ट्री के फादर है ओस्टवर्ल्ड। कौन है बाबू? ओस्टवर्ल्ड है। अब याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर है, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है वार्नर है। कौन है बाबू? वार्नर, विलियम वार्नर ना जी। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वार्नर होंगे, पता ना, जेम्स वार्नर के लिए ध्यान में थोड़ा नहीं है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन बाबू? ये सबसे मेन है। देखो ये केमिस्ट्री का बहुत आसान चैप्टर है। ये 2 इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आसान है, लेकिन सबसे टफ क्या? ऑर्गेनिक है। यहाँ पर अच्छों का छक्का छूट जाता है बताने में या स्टूडेंटों लोग को जानने में। तो हम इसको बहुत बढ़िया से डील करेंगे, अभी करेंगे। बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम उसको देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना जी, याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप हमेशा याद रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक की बात किया, इसको हिंदी बोलते हैं कार्बनिक रसायन। यहाँ पर मतलब किससे है? कार्बन से मतलब है। किससे मतलब है बाबू? कार्बन से। याद रखिएगा जो कार्बन आपका वर्ड है, जो कार्बन आपका वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया बाबू? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड के कार्बो से हुआ है। किससे हुआ बाबू? कार्बो। कार्बो से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोल होता है। याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे संबंधित है? कार्बन से। और जो कार्बन जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड के किससे आया? कार्बो से आया है, जिसका अर्थ होता है कोल। आप लोग कोल नाम सुने हैं? या कोयला या चारकोल, वही होता है। अब समझिए ध्यान से, यार ये पूछेगा एग्जाम में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो यार रखिएगा जब कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाए या कार्बन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न ना जी, ध्यान समझिएगा। याद रखिएगा CH, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ना जी, फास्फोरस, सल्फर। अब ध्यान दीजिएगा नीचे लिखे हैं X मतलब होता है हाइलोजन एलिमेंट। X मतलब हाइलोजन एलिमेंट होता है। X मतलब क्या होता है बाबू? हाइलोजन एलिमेंट होता है। अब समझिए यहाँ पर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और होगा एस्टेटिन ना बाबू, ध्यान रखिएगा। ये तो कार्बन है भैया, लेकिन कार्बन के बगल में कौन है? हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और X का मतलब होता है हाइलोजन एलिमेंट। और यहाँ पर लिखे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है कहो ना, कहो ना, CH से क्या कहिए? कहो। N से कहिएगा ना, अब क से कहिएगा प्यार, है सनम से ना जी। X मतलब याद रखिएगा हेलो, फिर कल बहरी अबू ऑटो से, ये बोलेगी धरा देंगे तो बाबूजी धर के काट देंगे बढ़िया से, हमारे बाबूजी बहुत टाइट आदमी है ना हो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यानी कार्बन इसका मेन है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कौन है? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये सारे चीज जो है याद रखिएगा हाइड्रोजन एलिमेंट। अब सुनिए ध्यान से, इसका नाम भी चेंज होगा बाबू, इसका नाम भी चेंज होगा। कब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन ये तो रहेगा सब, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम चेंज होगा आइए जानते हैं। ये फ्लोरीन जो है बाबू, याद रखिएगा, ये जो फ्लोरीन है इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, ये बनाएगा क्लोरो, ये ब्रोमीन बनाएगा ब्रोमो, आयोडीन बनाएगा आइडो और एस्टेटिन बनाएगा आइटो। समझ में आ रहा है? तो ये आयुपेक तो आपको पढ़ा था एक बार, उसमें लॉन्ग वीडियो बना देंगे कैसे होता है, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए इतने बहुत बहुत धन्यवाद।